अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साहिब है और हम आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहते हैं। अगर आप भी एक सोशल वर्कर हैं, समाज सेवक हैं और समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आपको भी जाना पड़ सकता है जेल। वो इसलिए कि इस समाज सेवा को करने के लिए एक रूल है, एक नियम है, एक कायदे कानून है, जिसके तहत आपको एक एनजीओ का सहारा लेना पड़ता है। चाहे वो किसी भी एक्ट में आप उसको रजिस्टर कराएं, ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटीज एक्ट, सेक्शन 8 एक्ट, आपके पास एक एनजीओ का होना अनिवार्य होता है अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं या आप मदद कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें क्यों रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या कहां से किससे मान्यता लेनी पड़ेगी या किससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जी हां, आप सही समझ रहे हैं। इसके लिए आपको जो है आपके इलाके के सब रजिस्ट्रार एसडीएम ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है ट्रस्ट एक्ट में, ट्रस्ट बना करके कि आप सोशल वेलफेयर का काम करेंगे, पब्लिक वेलफेयर का काम करेंगे। और इसके जो नुकसान है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर सपोज दैट आपने किसी की मदद करी, अब आपने तो अपने अच्छे व्यवहार, अच्छे स्वभाव के हिसाब से आपने सोचा कि यार कोई आदमी मेरे पास आया है, परेशान है, ये जरूरतमंद है, ये जो है मैं इसकी कुछ मदद कर देता हूं, पैसों से, कपड़े से, रोटी कपड़ा, मकान दुकान, जैसे भी आपने करी कर दी। अब उसके कुछ टाइम बाद आपकी किसी ने कंप्लेंट कर दी, आपके खिलाफ आरटीआई लगा दी कि हाँ जी ये जो है कैसे मदद कर रहा है, तो आपके पास जवाब नहीं आएगा कितना पैसा आया, कहां से आया, कैसे मैंने दिया, इनकम टैक्स का नोटिस भी आपके पास आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप अपना हाथ मजबूत करके चलें कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको हिसाब आपके पास होना चाहिए। आपके पास ऑडिट हो, आईटीआर हो, बिल हो, बैलेंस शीट हो, बाउचर हो, सब कुछ हो कि मैंने किस इंसान की मदद कब करी और कहां से मेरा पैसा आया जो मैंने उसको दिया। अब आप सोचेंगे कि अगर मुझे किसी की मदद करनी है तो मेरा पैसा कहां से आएगा और मैं कैसे इसकी मदद कर सकूं, क्योंकि हर आदमी कोई बहुत बड़े करोड़पति अरबपति की औलाद तो होता नहीं। हर आदमी जो है जीरो से हीरो तक जाता है। तो वो जीरो से हीरो तक का जो सफर है वो किस तरीके से इंसान कर सकता है तय, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेट होता है वो इस एनजीओ की लाइन में होता है एटीजी का। इसके बाद एक 35AC भी होता है, मगर वो उतना वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए खाली मिलता है। मगर जो सोशल वर्कर्स होते हैं उनके लिए एक एटीजी का सर्टिफिकेट होता है, जिससे क्या होता है डोनेशन देने वाले को टैक्स में 50% की रिबेट मिलती है। तो सबसे जरूरी सर्टिफिकेट है ये है हर एनजीओ के लिए एटीजी का। एटीजी के आते ही एनजीओ को डोनेशन मिलने के सोर्सेज बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी चला रहा हूं या मैं एक आईटीआर पे हूं या टैक्स पे कर रहा हूं मैं, तो मैं चाहता हूं अपने टैक्स का पैसा बचाना, तो या तो मैं उसका ये करूं कि किसी पार्टी फंड में डोनेशन दूं, तब मुझे टैक्स में रिबेट मिलेगी, या किसी ऐसी एनजीओ को जो सोशल वर्क कर रहा हो, सामाजिक कार्य कर रहा हो, समाज में कुछ सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूं, मैं उसको एटीजी के अंडर में अपना पैसा दे दूं और वो मुझे एटीजी की डोनेशन रसीद बुक काट के दे दे। तो उससे क्या होगा, मुझे टैक्स में 50% की रिबेट मिल जाएगी एटीजी के अंडर में, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होगी। उसके बाद एक आता है कि जी मैं पब्लिक फंडिंग करना चाहता हूं या गवर्नमेंट फंडिंग करना चाहता हूं या सीएसआर फंडिंग करना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है मैं कंपनी से फंड लूं, तो जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें अपने प्रॉफिट का 2% सोशल वर्कर्स को देना अनिवार्य होता है। तो अब जैसे आप कहो कि जी कंपनी से मैं फंड कैसे लूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बस आपको एक सीएसआर का सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसको हम CSR 1 भी कहते हैं। यह हमें एमसीए से मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। इस सर्टिफिकेट के आने के बाद गवर्नमेंट का एक पोर्टल है CSR एक्सचेंज पोर्टल, वहीं जाके हमें फंडिंग के लिए आवेदन करना होता है कि यार मैं जो एक स्कूल बनाना चाहता हूं या हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं या मुझे किसी की शादी करना, जो भी कराना वो एक प्रोजेक्ट बनाएगा, बंदा वर्ड पे प्रोजेक्ट बनाएगा, बना के मैं अपलोड कर देगा। उसके बाद में एक नीति आयोग होता है। नीति आयोग को कुछ लोग एनजीओ दर्पण के नाम से भी जानते हैं। इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए क्या करना होता है, हमें इससे नीति आयोग से एक यूनिक आईडी मिलती है। हमें इस यूनिक आईडी से हम गवर्नमेंट के टेंडर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाती है हमारी एनजीओ। जैसे हम अगर मान लीजिए हम काम करते हैं, मानव अधिकार के लिए काम करते हैं, या फिर हम जो लीगल लिटरेसी के लिए काम करते हैं, या फिर हम जो है माइनॉरिटीज के लिए काम करते हैं, तो हमें जो है यहां से जो यूनिक आईडी मिलेगी, इसी से हम जाए गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जगह जहां से फंडिंग मिलती है एनजीओ को। तो आप ये बेवकूफी बिल्कुल भी ना करें कि एनजीओ बना के अपनी जेब से पैसा खर्च करने की सोचे। आप तो ये सोचिए कि जो लोग बैठे हैं पैसा देने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, आप उनसे पैसा लें और उनका पैसा सही जगह लगा दें। आज की डेट में लोगों को यही नहीं पता होता कि हम पैसा कहां से ले, कैसे ले। वो यही बेवकूफी करते रहते हैं मरते दम तक कि हमने एनजीओ बना ली, एनजीओ बनाने के बाद हमने पेपर जो तिजोरी में रख दिया, अब हम डोनेशन के लिए बैठे तैयार की कहीं से मुझे फंड मिल जाए। तो आप ये बेवकूफी बिल्कुल मत करिएगा। आपको अगर किसी की मदद करनी है तो इस तरीके करिए कि आपको मदद की जरूरत ना पड़ जाए। आप इसी तरीके से मदद करिए कि आपका हाथ बचा रहे, आपका हाथ मजबूत रहे। उसके अलावा एक एनजीओ बनाए, उसके बाद ही किसी की मदद करें। और अगर आपको मदद करने का शौक है तो इसको बनाए, वरना जो है आप इसको जो है मदद ही ना करें किसी की। आप जो है अपनी जिंदगी जिए जैसे आप जी रहे हैं, आपको किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका दिल पसीज जाता है, दिल थोड़ा आपका नरम हो जाता है, दिल मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं किसी को परेशान देख करके,
तो आप अपनी एक एनजीओ आज ही बनवा लें, मुझसे आप संपर्क करें। मेरा नंबर मैं आपको नीचे लिख के दे दूंगा और मैं एक बार बता भी देता हूं, 97118090 में नंबर है, मोहम्मद साहिब मेरा नाम है। और आप जो मुझसे मिलने भी आ सकते हैं, इसी पे आप कॉल करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आप मिलिए, मैं आपको फ्री एडवाइस दूंगा, फ्री लीगल एडवाइस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके अलावा लीगल सर्विसेज का तो पूरा काम है अपना। तो एनजीओ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, ये समझिए हर समस्या का समाधान है हमारे पास। परेशान लोग दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। मेरे साथ बैठे हुए मोहम्मद साहिब, एनजीओ एडवाइजर, और मैंने भी अभी अपनी ट्रस्ट वगैरह बनाई थी, जो इन्होंने ही बनवाई थी मेरी ट्रस्ट। तो अगर आप लोगों को भी कुछ एनजीओ वगैरह बनवानी है, कुछ ट्रस्ट से कोई भी रिलेटेड काम है अगर एनजीओ के उसमें, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोहम्मद साहिब से एकदम लीगल पर्सन है, क्योंकि मैंने इनसे काम कराया, तो आप लोग भरोसा कर ही सकते हैं इनसे। और इनका नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, इनसे डायरेक्ट कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, और मिलने के लिए अगर आपको आना तो आप अपॉइंटमेंट। और ये तो बता दीजिए जबरदस्ती बनवाई थी एनजीओ? हाँ, मतलब मैं ना ऐसे सोशल वर्क करता था और भाई इसके नुकसान बहुत होता है सोशल वर्क करने के, बिना किसी एनजीओ के। तो उन्होंने मुझे बताया, तब भाई मेरी आंखें खुली, मेरे कान खुले, मैंने कहा भाई आप सबसे पहले मेरी बनाओ। फिर इन्होंने मुझे ले जाके बनवाई, एसडीएम ऑफिस तक मेरे साथ गए। ठीक है भाई, सबकी बता दो। अरे भाई सबकी बनेगी, मुसलमान भाई को बनवा दो। बिल्कुल, अब मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई कोई भी आए, सारे मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई कोई भी हो, मगर मुसलमान खास तौर से मुसलमान लोग काम नहीं कराते। बिल्कुल भाई, मुसलमान लोग बहुत परेशान हो, कोई काम नहीं कराते, कोई एक पेपर पूरा नहीं करवाता। एनजीओ से नहीं ना, इतने फोन कॉल आते हैं भाई, और भाई सब कुछ इनकी बदौलत है। जो बात है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस काबिल हो के बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, अल्लाह के शुक्र से।